बहुत समय पहले की बात है। मुंबई में अनन्या नाम की एक 23 साल की लड़की रहती थी। अनन्या एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहती थी। उसमें कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी उसकी काम टालने की आदत। अनन्या पूरा दिन इंस्टाग्राम रील्स और नेटफ्लिक्स देखने में बर्बाद करती। उसे कई फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलते, लेकिन वो अपना काम डेडलाइन की रात को ही शुरू करती। जल्दबाजी में काम करने की वजह से काम अच्छे से नहीं हो पाता था और क्लाइंट्स भी हाथ से निकल जाते थे। अनन्या की मम्मी हमेशा उसे समझाती थी कि बेटा, समय की कीमत को समझो। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है ना, तो डेडलाइन से पहले काम शुरू करो और वक्त लेकर क्लाइंट्स को अच्छा काम करके दो। लेकिन अनन्या अपनी मम्मी की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देती। उसे हमेशा यही लगता कि उसके दोस्तों की किस्मत अच्छी है, जो वो तरक्की कर रहे हैं, और सिर्फ वही किस्मत की मारी है। एक के बाद एक उसके सारे क्लाइंट्स उसे काम देना बंद कर देते हैं। एक शाम अनन्या मरीन ड्राइव पर अकेली उदास बैठी थी कि तभी उसके पास मिसेस डिसूजा आकर बैठी। मिसेस डिसूजा मरीन ड्राइव के पास ही एक पुरानी बेकरी चलाती थी और अनन्या को बचपन से जानती थी। अनन्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर मिसेस डिसूजा उससे पूछती है, क्या बात है अनु, आजकल तुम डिजाइन्स नहीं बनाती हो? मिसेस डिसूजा की बात सुनकर अनन्या रोने लगती है और कहती है कि आंटी, मुझे लगता है कि मैं एक फेलियर हूँ। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं दिन कैसे निकल जाता है। मैं सोचती हूँ कि कल से पक्का करूंगी, पर वो कल कभी आता ही नहीं है और अब मेरे सारे क्लाइंट्स ने मुझे काम देना बंद कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मिसेस डिसूजा कहती है कि अनु, कल कभी नहीं आता है। कल एक ऐसा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं ताकि हम आज की मेहनत से बच सके, लेकिन हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक बार जो समय बीत जाता है ना, वो कभी भी लौट के नहीं आता है। चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, शायद तुझे कुछ समझ में आ जाए। एक गांव में एक बहुत ही आलसी आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। वो मुश्किल से 2 वक्त का खाना खाता था। गांव वाले उस आदमी को बहुत समझाते, उसे अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए कहते, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता था। एक बार उसके गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ आता है। सेठ बहुत ही दयालु था। वो गरीब लोगों को काफी सारा दान देता, जिसे देखकर वो आलसी आदमी सेठ के पास आता है और कहता है कि आप सबको दान देते हैं, तो मुझे भी दीजिए। गरीब आलसी आदमी के बारे में गांव वालों ने पहले ही सेठ को बता दिया था, इसलिए सेठ ने उससे कहा कि मेरे गोदाम में बहुत सारा खजाना पड़ा है। सूरज ढलने से पहले तुम गोदाम में जाना और जितना चाहे सोना चांदी उठा लेना, वो सब तुम्हारा होगा। सेठ की बात सुनकर आदमी खुशी से पागल हो गया। वो घर गया और सारी बात बीवी को बताई। बीवी ने कहा, जाओ अभी जाकर खजाना ले आओ। पर आदमी ने कहा, अरे पगली, सेठ ने सूरज ढलने तक का वक्त दिया है, अभी तो सुबह है, थोड़ा नाश्ता कर लूं, पेट भरा रहेगा तो ज्यादा बोझ उठा पाऊंगा। उसने पेट भर के खाना खाया, फिर उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, गोदाम तो पास ही है, 1 घंटा सो लेता हूँ, फिर ताजगी के साथ जाऊंगा। वो लेटा और उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो उसने देखा कि दोपहर हो चुकी थी। उसे थोड़ी घबराहट हुई, पर बाहर धूप तेज थी। उसने सोचा, इतनी धूप में क्या जाऊंगा, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए तो शाम को मजे से जाऊंगा और सब लूट लाऊंगा। वो फिर से खटिया पर लेट गया और हवा के झोंके में सो गया। अचानक जब उसकी नींद खुली तो आसमान लाल हो चुका था और सूरज डूबने वाला था। वो हड़बड़ा कर उठा और गोदाम की तरफ भागने लगा। वो हांफता हुआ गोदाम के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पहरेदार ने उसके मुंह पर बड़ा सा दरवाजा बंद कर दिया। सूरज डूब चुका था। वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका सिर्फ इसलिए गवा दिया क्योंकि उसे लगा कि अभी उसके पास बहुत वक्त है। कहानी सुनकर मिसेस डिसूजा चुप हो गई। मरीन ड्राइव पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अनन्या के माथे पर पसीना था। उसे उस आलसी आदमी में अपनी छवि दिख रही थी। उसे याद आया कि कैसे वो अपने प्रोजेक्ट्स को कल पर टाल रही थी। मिसेस डिसूजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, समय किसी का सगा नहीं होता है, जो करना है वो अभी करो, कल कभी नहीं आता है। उस दिन मिसेस डिसूजा की बात सुनकर अनन्या को एहसास हुआ कि वो परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रही थी, जबकि काम शुरू करने का सही समय अभी था। उसने घर जाकर अपना फोन साइड में रखा, लैपटॉप खोला और अपने आखिरी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसे वो 1 महीने से टाल रही थी। अनन्या ने डेडलाइन पर काम करना बंद कर दिया। अब वो टाइम लेकर क्लाइंट्स को अच्छे से काम करके देती थी। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी एजेंसी में इंटर्नशिप मिल गई। अनन्या अब भी मरीन ड्राइव जाती है, लेकिन अब टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि मिसेस डिसूजा के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय से मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी भी नहीं।
अगर आपका पैसा डूब जाए तो आप मेहनत करके दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जवानी के 5 साल आलस में चले जाए तो वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। इसलिए जिंदगी में जो करना है आज करो, अभी करो और अपने समय का सही उपयोग करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।